हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जनरल परसेप्शन में। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग यानी यूके ट्रिपल एससी ने हाल ही में कारागार विभाग में जेल गार्ड्स की वैकेंसीज निकाली है। पुरुष बंदी रक्षक और महिला बंदी रक्षकों की वैकेंसीज निकाली हैं। और अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं और इस पोस्ट के लिए इंटरेस्ट, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट ने इसमें मांगी हैं और क्या आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कीप वॉचिंग। तो देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है 28 जून को और आप अप्लाई कर सकते हैं 1 जुलाई से। और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 14 अगस्त 2021। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कारागार विभाग के अंतर्गत समूह ग के पुरुष बंदी रक्षक के 200 रिक्त पदों एवं महिला बंदी रक्षक के 13 रिक्त पदों अर्थात 213 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिसकी लास्ट डेट 14/8/2021 है। फिर इसमें जो है OTR के बारे में लिखा है। अगर आपने पहले कभी ग्रुप सी की वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई नहीं किया है तो सबसे पहले आपको OTR फिल करना होगा। OTR मीन्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये केवल एक बार आपको पूरी डिटेल्स अपनी जो भी क्वालिफ़िकेशंस हैं, आपका डोमिसाइल्स रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो भी आपकी डिटेल्स हैं आपको फिल करनी होती हैं, रजिस्ट्रेशन करना होता है। और उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम से कोई भी वैकेंसी निकलती है तो आपको पूरा फिल ना करके केवल वैकेंसी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जो कि बहुत कम टाइम में हो जाता है। अब देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट जो है गवर्नमेंट ने पुरुष बंदी रक्षक पोस्ट के लिए रखी हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिस्ट है जो 200 पद हैं उसका पूरा डिटेल विवरण। और यहाँ पर इस PDF का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊँ कि सामान्य के लिए यहाँ पे 92, इसी तरह अनुसूचित जाति के लिए 33। तो ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी है। ये पूरी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वेतनमान यहाँ पर 19,900 से लेकर 63,200 जो कि लेवल 2 का होगा। आयु सीमा 21 से 35 वर्ष तक होनी चाहिए। ये बात यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने लायक है। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर अगर आप देखें, क्वालिफ़िकेशन तो यहाँ पे 12th है। ये देखिए, उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष घोषित परीक्षा उत्तीर्ण हो। ओके, यहाँ पर इंटरमीडिएट चाहिए बट आपकी एज होनी चाहिए 21। सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखा है देवनागरी लिपि यानी हिंदी का कार्यकारी ज्ञान हो। नॉर्मली अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं तो हिंदी का ज्ञान आपको होगा। अधिमान अगर दो कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि सेम एज और उनके सेम मार्क्स बाद में जो फाइनल लिस्ट है उसमें आते हैं, तो जो कैंडिडेट जिसकी एज ज़्यादा है उसको वरीयता दी जाएगी। शारीरिक मापदंड क्या क्या मांगे हैं यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य, पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर। 165 सेंटीमीटर इन्होंने बिल्कुल सही रखी है। अभी लास्ट टाइम तक ये 168 सेंटीमीटर आई थिंक ये मिनिमम रिक्वायरमेंट रखा करते थे। अब की बार 165 है जो कि अच्छा है। इसके बाद पर्वतीय क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 157.5 सेंटीमीटर। ओके, सभी के लिए जो वजन है न्यूनतम 55 किलोग्राम होना चाहिए। सीने की माप सामान्य पिछड़ी जाति के लिए बिना फुलाए 78.8 ऑलमोस्ट 79 सेंटीमीटर। और जब आप
सीना फुला लेते हैं, उसके बाद 83.8 यानी कि मिनिमम 5 सेंटीमीटर का चेस्ट में फुलाव होना चाहिए। ओके, पर्वतीय क्षेत्र के जो कैंडिडेट हैं, अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति वालों के लिए यहाँ पर 76.3 सेंटीमीटर तथा फुलाने के बाद 81.3, इनका भी 5 सेंटीमीटर चेस्ट में फुलाव होना चाहिए। दृष्टि की बात कर लेते हैं। दृष्टि एक आंख में 6/6 और दूसरी आंख में 6/6 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी जो आंखें हैं बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पर और इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। और शारीरिक दक्षता हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो कि 100 नंबर की होगी, कुल न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें किसी भी आइटम में 50% से कम अंक आने पर अभ्यर्थी को उस स्तर पर चयन प्रक्रिया से पृथक कर दिया जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जस्ट कीप इट इन योर माइंड। आइटम का नाम क्रिकेट बॉल थ्रो, जो कि 20 नंबर की है। तो यहाँ पर कम से कम आपको 10 अंक प्राप्त करने होंगे, यानी जो क्रिकेट बॉल थ्रो है आपको 50 मीटर कम से कम फेंकना ही होगा। ओके, लंबी कूद है, इसमें 13 फीट आपको लंबी कूद का जंप मारना होगा। चिनिंग अप में आपको 5 बार चिन अप करना रिक्वायर्ड है। बैठक 50 बैठक आपको 2 मिनट में लगानी होगी। 10 पूर्णांक है इसका। और दंड आपको 25 लगाने हैं 4 मिनट में। दौड़ व चाल 3 किलोमीटर आपको क्वालिफाई करना ही है और मैक्सिमम टाइम इसके लिए है 20 मिनट्स। ओके दोस्तों, तो ये था यहाँ पर पुरुषों का जो बंदी रक्षक है, जो बंदी रक्षक पोस्ट है उसकी डिटेल्स। अब देख लेते हैं महिला बंदी रक्षक जो पोस्ट है, इसकी डिटेल्स यहाँ पर। तो ये दोस्तों यहाँ पर पूरा विवरण इसमें दिया हुआ है, आप पीडीएफ को डाउनलोड करके ये देख लीजिएगा। केवल 13 पोस्ट हैं यहाँ पर। अच्छा, वेतनमान की बात करें तो 19,900 से लेके 63,200 लेवल 2 का होगा। आयु सीमा यहाँ पर 21 से 35, सेम जैसा कि पुरुष बंदी रक्षक पोस्ट के लिए था। और यहाँ पर हम शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं। सबसे मोस्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट, सेम वैसा ही है, और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। शारीरिक योग्यता भी देख लेते हैं। 152 सेंटीमीटर रखी गई है। और पर्वतीय क्षेत्रों में अगर आप रहते हैं, अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं, तो आपके लिए जो हाइट है वो 147 सेंटीमीटर चाहिए आपको। सभी के लिए जो न्यूनतम वजन है वो 45 किलोग्राम आपका होना चाहिए। आंखें बिल्कुल सही होनी चाहिए, 6/6। और शारीरिक दक्षता में यहाँ पर महिलाओं के लिए चिनिंग अप 5 बार, जो कि 50 नंबर का है। अभ्यर्थी अंडर ग्रिप, ओवर ग्रिप जो चाहे कर सकता है। दौड़ व चाल 2 किलोमीटर की होगी महिलाओं के लिए, जो कि 50 नंबर की रहेगी। और कम से कम इसमें 25 अंक महिलाओं को लाने होंगे और मैक्सिमम 15 मिनट इसके लिए 2 किलोमीटर पूरा करने के लिए मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिलेबस के बारे में बताया गया है। 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, जिसका जो टाइम है 2 घंटे का होगा, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। जो परीक्षा होगी इसके बारे में नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, 1/4 यहाँ पर जनरली होती है UKSSC द्वारा।
ये इंस्ट्रक्शंस सारे आप जो है पीडीएफ डाउनलोड करके, डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा। ओके, आयु की गणना यहाँ पर 1 जुलाई 2020 को होगी, यानी कि 1 जुलाई 2020 को आप 21 ईयर्स कम से कम होने चाहिए। ओके दोस्तों, अनापत्ति प्रमाण पत्र जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में हो, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राष्ट्रीयता के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, चरित्र कैसा होना चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर शारीरिक स्वस्थता के बारे में है, आरक्षण, ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो पहले मैंने बताया था, ओटीआर आपको फर्स्ट टाइम ओटीआर आपको अप्लाई करना होगा। उसके लिए यहाँ पर साइट आप देख सकते हैं, मैं जूम कर लेता हूँ, www.sssc.uk.gov.in। इस पर आप ओटीआर अप्लाई करेंगे, और अगर आपने ओटीआर पहले से अप्लाई किया हुआ है तो केवल आपको पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। ओके, ओटीआर में जनरली आपको एक यूज़र नेम दिया जाता है और पासवर्ड आपको पता होता है, आपको लॉगिन करके पोस्ट के लिए अप्लाई करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन कैसे इसमें अप्लाई करना है, ओटीआर फिलिंग करते टाइम क्या क्या आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स लिखी हुई हैं। ओके, शुल्क के बारे में देख लेते हैं। शुल्क जो है, अगर आप सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग में हैं तो 300 रुपये आपके लिए है, एससी हैं तो 150, एसटी हैं 150, और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए भी शुल्क 150 रहेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आवेदन करने से पूर्व आपको क्या क्या ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, कैसे ओटीआर आपको फिल करना है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा और ये सब जानकारी देख लीजिएगा। ठीक है, आयोग द्वारा एक लास्ट में आपको चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट कुछ मुझे लग रहा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। आयोग द्वारा अब ऑफलाइन परीक्षा के साथ साथ ऑनलाइन परीक्षाओं की भी तैयारी की जा रही है, अतः यह परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी एक प्रक्रिया से संपन्न कराई जा सकती है। तो जस्ट बी अवेयर कि आपकी जो परीक्षा होने वाली है, ये ऑफलाइन भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है, किसी भी एक मीडियम में हो सकती है। तो आप इसके लिए तैयार रहिए। ओके दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो जस्ट हिट दैट लाइक बटन। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।